बदलो। एक प्रेरणादायक कहानी। बूढ़ा दिन भर पेन बेचते बेचते थक जाता है, लेकिन उसकी ज़्यादा पेन नहीं बिकती। फिर उसी जगह सो जाता है जिस जगह वह बैठकर पेन बेच रहा था। बूढ़ा जहाँ सोया था वहीं पर अपना पेन का कटोरा भी रखा होता। बूढ़े को ऐसा अवस्था में सोते हुए देखा। लोगों ने उस पर दया जताई। वह उसे कटोरे में पैसा डाला शुरू कर देते हैं। जब बूढ़ा है तो देखता कि उसने पेन एक भी नहीं कम हुई और उसके कटोरे में काफी सारा पैसा जमा। वह समझ जाता कि लोग ने उसे भीख देना शुरू कर दिया। अब बूढ़ा हर दिन उसी जगह पर आता है, थोड़ी देर बैठता और वहां लौटा जाता है। इस तरह उसे हर दिन ढेर सारे पैसे तौर पर मिलने लगते। कई दिनों बीतने के बाद जब बूढ़ा उसी अपने कटोरे में बिना कुछ बोले होता तो कर उसके कटोरे में, और बस कुछ सेकंड बाद बिजनेसमैन को क्या सोचता पता नहीं कि बस से नीचे उतरता, उस बूढ़े के पास आता, उस कटोरे के कुछ पेन उठाता और उसे कहता, इस पेन के कुछ कमाए, आपको कीमत देकर पेन आखिर आपकी। एक बिजनेसमैन भी इतना कहकर फिर से अपनी बस में बैठ जाता है और बस वहां से चली जाती है। उस यंग बिजनेसमैन की बातें जैसे बूढ़े के दिल में उतर जाती है। उसकी बातें दिन रात अब उस बूढ़े की दिमाग में घूमती रहती है। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन हुआ, यंग बिजनेसमैन एक जगह पर उस बूढ़े को दिखता है। बूढ़ा आदमी उसके पास जाता है और उसे कहता है, आपने मुझे पहचाना? शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आप अच्छे से याद है। बिजनेसमैन कहता है, आपके याद दिलाने पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। शायद आप वही बूढ़ा आदमी है जो कभी उस बस स्टॉप पर बैठकर भीख मांगा करते थे, लेकिन आज तो आपका अंदाजा भी कुछ बदला हुआ है। आप सूट बूट में टाई पहनकर यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी उस यंग बिजनेसमैन को धन्यवाद देते हुए कहता है कि आप नहीं जानते हो, आपने उस एक मुलाकात में मुझ पर कितना उपकार किया। यंग बिजनेसमैन को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके हिसाब से उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिसके लिए उसे धन्यवाद दिया जाए। बूढ़ा आगे बिताते हुए कहता है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उस दिन जब आपने मुझ पर दया न दिखाते हुए पैसे के बदले मेरे कटोरे में पेन उठाई, तो शब्द आपने मुझसे कहे कि पेन की कीमत, और आपकी तरह मैं भी एक व्यापारी। इन शब्दों ने मेरे दिल दिमाग पर आंदोलन कर दिया। उस दिन से मैं सोचने लगा कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाला था, तो फिर मैं इस उम्र में कैसे हार मान सकता हूँ। मैं उस दिन तुरंत उठा, मैंने घूम घूम कर सारी पेन बेच दी और अगले दिन से मैंने पेन के साथ कॉपी और बुक्स भी बेचना शुरू कर दी। मैंने शुरू से 6 महीने काफ़ी मेहनत की और अपने पेन की चीज़ों बढ़ाया गया। सिर्फ 6 महीने में मैंने स्टेशनरी की दुकान डाल दी। मेरे अंदर जो मेहनत करने की लगन अपने आप पैदा की थी, उसकी वजह से मैं इतने पर ही नहीं रुका। मैं स्टेशनरी में काफ़ी मेहनत करता था और मैंने कई सारी स्टेशनरी खोल दी और आज मैं शहर का सबसे बड़ा स्टेशनरी थोक व्यापारी हूँ। उस यंग बिजनेसमैन को देखकर बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी को गले से लगा दिया और उसको ग्रेजुएशन कहा, दोस्तों चुलाया। क्या सोचती, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हो तो सोचने की आप कमज़ोर हो तो आप कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप अपने को ताकतवर और सक्षम मानते हो तो आपको सक्षम होने से, सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती है। दोस्तों, छोटी सी यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया जा रही है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों।